गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। यार आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। और वहां पे क्या चल रहा है अभी, मतलब वो जी स्पाइडर में? सर अभी तो एसक्यूएल में मतलब ये टेबल क्रिएशन अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आज उन्होंने डाटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट्स बताया था, जहाँ पे फॉरेन की प्राइमरी की तक गए थे। अच्छा। हाँ सर, कांस्टेंट जो जो होते हैं नंबर्स हुए, और मुझे कैर वैर कैर टू ये सब आज बताया। अच्छा। और उसके आगे सर कल से टेबल क्रिएशन ये सब बताएंगे। अच्छा। सिलेक्ट वाला वेयर क्लॉज ये सब हो गया है, लाइक ऑपरेटर ये सब हो गया है। अच्छा। हाँ सर, अब एक वीक में ये लोग एसक्यूएल इतना खत्म कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन ये सब करके। अच्छा। जावा में सर हुआ है कि अभी जावा का जो बेसिक्स है, एरे और स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सब कर दिया उन्होंने। अच्छा। और अभी उसमें अभी तक उन्होंने स्टैटिक नॉन स्टैटिक तक ही गए हैं। अच्छा। और सर एप्टी एप्टी ये रीजनिंग तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो उसमें मतलब वो जो एप्टी और रीजनिंग जो फ्रेशर जो पूछते हैं ना, वो सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं मॉडल वाइज। जो भी कंपनीज एग्जाम लेती है ना जिनके थ्रू, तो उनके उनके मॉडल्स होते हैं ना सर, उसका उसका प्रैक्टिस चल रहा है सर। अच्छा। जी सर। और सर अभी तो एक प्रेजेंटेशन जो आपको बोले थे ना, कोई प्रेजेंटेशन भी होता है पहले। तो सर उसमें है कि एक जैसे आज 2 दिन हुआ है सर। तो 2 दिन हुआ है सर, तो जैसे जो भी टॉपिक्स फैकल्टी ने कहा था ना, जैसे फर्स्ट जो बोला था कि हाई लेवल, मिड लेवल और लेवल प्रोग्रामिंग और ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, असेंबली ये सब टॉपिक्स कराया था ना, तो उन्होंने बोला था कि अच्छा। इसका आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो 5 ग्रुप बना है, 4:1 में, एक लड़की और 4 हम लोग बॉयज हैं। तो अच्छा। 5 के ग्रुप हैं, और वहां पे बैठ के बोर्ड है सर, हम्म। शॉर्ट छोटा सा बोर्ड है। अच्छा। और बोला गया कि अपने अपने मार्कर्स लेके आने हैं। अच्छा। तो हमने अपने अपने मार्कर्स लेके गए, तो बोर्ड पे सर उन्होंने कहा है कि मतलब अपना डिस्कशन कीजिए। तो हम लोग ने जो भी पढ़ाया था, हम लोग ने अपने तरीके से बाकी मेंबर्स को बताया। फिर कुछ सर्टेन टॉपिक्स हमने बताया, फिर अगले ने बताया। तो हम लोग ने कल 3 ही मतलब मेंबर्स डिस्कशन किए, 2 रह गया था क्योंकि टाइम अप हो गया था। क्योंकि अच्छा। मतलब कुछ चीजें समझ, उन लोगों को कुछ चीजें समझानी थी, बतानी थी, तो उसमें समझ लगे। तो वही है कि अब एज यूजल जो भी पीछे के टॉपिक्स है उसको मतलब आपस में डिस्कशन करनी है सर। अच्छा। यस सर। मतलब वो पीपीटी वगैरह नहीं करा है ना? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था? नहीं वैसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ के गए हैं ना, मतलब जो भी क्लासेस में ना, हम्म। उसको सर आपको अपने से डिस्कस करनी है अपने मतलब बैचमेट्स के साथ। अच्छा। यस सर। और सर लास्ट में मॉक हुआ सर। मॉक में मतलब वही फैकल्टी जो पढ़ाएगा वो पूरा एक्सरसाइज इंटरव्यू पूरा लेगा सर। अच्छा। सर एसक्यूएल कितना क्लासेस हुआ होगा? असल ऑलमोस्ट 30 to 35 क्लासेस हो गए होंगे सर। तो 30 to 35 क्लासेस में अभी तक मतलब खाली वो सेलेक्ट और ये हुआ ना? यस सर, उसी तरफ हो रहा है सर। हाँ अच्छा, सर। और कितना अब आवर्स, क्रिएशन ये मतलब सब रोज रोज कितना आवर्स देता है? वो 1 आवर सर। 1 आवर? यस सर। तो अब जैसे वो मतलब ये दिखाते भी रहता है या सिर्फ वो डिस्कस करता है? नहीं सर, वो हर क्वेरी को उन्होंने करवाया, क्वेश्चंस अच्छा। रहता है उनका सर, आपको हम भेज देंगे एक बार। अच्छा। आप अभी तो सर कॉपी नहीं है साथ में, तो अच्छा। सर वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया है सर, सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं। तो वो क्वेश्चंस करवाते हैं और हमें बोलते हैं पहले आंसर लिखने को। आंसर जब एक बार हो जाती है तो फिर वो मतलब पूछते हैं कि हाँ क्या आंसर है, फिर वो क्वेरी को रन भी करवाते हैं अच्छा। सॉफ्टवेयर पे। यस सर। चलिए, तो शायद हम लोग यहाँ पहुंचे थे ना, रिविजिटिंग योर पिज्जा स्टोर्स। यस सर।
ये था हमारा पिज्जा स्टोर बन गया था। ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सब चीज़ों का, है ना, कि मतलब क्या किया क्या नहीं किया बोल के। यस सर। तो चलिए, कल तो मेरा ये अपडेट हुआ, यस सर, लेकिन कुछ मेरा सर उसमें न्यू हाँ, फीचर्स ऐड किए क्या? पता नहीं, समझ नहीं आया उतना, देखा तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये फेल हो यस गया तो सर। फिर भी मतलब चल रहा है। मुझे तो मैसेज आया था कि मतलब आपका कंप्यूटर हो सकता है स्टार्ट नहीं होगा, रीयूजेबल नहीं होगा। ओके सर। तो हाँ सर, वो फेल दिखा रहा हाँ था, आप जो फोटो भेजे थे उसमें हाँ, मतलब क्रॉस के साथ लगा था कि फेल अभी हो भी जब गया स्टार्ट सर। होता है तो कुछ मैसेजेस आता है शुरू में, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यस बाद सर। में कुछ अपडेट होते हुए ठीक हो जाएगा। और यस कुछ सर। कुछ एक तो गड़बड़ हो गया है, जैसे वो अपाचे 2 को हम्म। वापस रीइंस्टॉल करना पड़ा, तो जितना हम लोग का वो था ना, जो होस्टेड फोल्डर्स था, तो उसको यस लगता सर। है री होस्ट करना पड़ेगा। अभी वो सब नहीं आ रहा है। ओ। जितना भी होस्टेड था उसको री होस्ट करना पड़ेगा। ऐसे सर अगर मेरे भी हुआ तो फिर मेरा भी जो होस्टेड है वो भी मतलब अनहोस्ट हो जाएगा? अब वही क्या साइड इफेक्ट आएगा पता नहीं, किस वजह से हुआ। ऑप्शंस बहुत पूछ रहा था ना वहाँ पे अपग्रेड के टाइम में। जैसे एक यस सर। प्रॉब्लम हुआ था मेरा पीएचपी माई एडमिन की वजह से, तो उसका यस सर। मतलब उसको शायद, क्योंकि बहुत सारा चीजें ये इनकम्पेटिबल है शायद पुराना और नया में, है ना। यस सर। जैसे अभी अभी आप ये लैपटॉप में उसमें लिनक्स में है, विंडोज में है? सर अभी मोबाइल पे है सर। अच्छा, मोबाइल पे है। यस तो सर। एक चीज ट्राई करके सिर्फ हमको ऐसे बताइएगा कि ये आपका जीसीसी का वर्जन कितना है बोल के, है ना। जैसे मेरा तो 11, मुझे जहाँ तक याद है पहले 9 था, ठीक है। यस सर। तो अब क्या सर? अभी 11 बता रहा है। अब ओके अब सर। एग्जैक्टली बहुत दिन पहले मैंने वो किया था, तो अभी दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से अपडेट हुआ ही है जीसीसी का वर्जन शायद। यस सर। है। यस सर। तो ये एक मतलब नया देखने को मिला है, मतलब ये अपडेट किया है। फिर और भी कुछ कुछ चीजें हम्म। था, मतलब बता रहा था अराउंड मतलब ये लगभग ये कितना 2000 कुछ पैकेजेस वो किया था ना, अपडेट किया था, तो उसमें से यस 200-300 पैकेजेस बता रहा था आउटडेटेड हो गया। सर। ओके सर। तो अब क्या क्या को हटाया नहीं हटाया पता नहीं यहाँ से, मतलब वो लिस्ट उस यस कहीं सर। होगा, अभी तक ध्यान से देखा नहीं मैंने उसको। तो मेरा अपाचे ओके सर। डाउनलोड हो गया था, तो अपाचे को मैंने अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया, तो उसका पेज भी नया यस। आया है अपाचे का भी, यहाँ पे नया दिख रहा है यस सर। लोकल होस्ट में जाने से। ये देखिए, ये नया पेज। और अभी हर जगह लोगों के साथ में ये भी आ रहा है, जो कैनोनिकल का वो है ना, जो लोगो है वो भी यस आ सर। रहा है। यस और सर। अभी ये पेज आ गया इसका, पहले थोड़ा सा अलग था वो पुराना वाला में, और अभी इसमें ये आ गया पेज इस तरह का। तो लेकिन बाकी यस का सर। अभी नहीं खुल रहा है। अगर http:// जैसे ये आप ही का फोल्डर था, इसको अगर खोला जाए तो इसी में रिडायरेक्ट हो जा रहा है, मतलब होम पेज में रिडायरेक्ट हो जा रहा है, वो पेज नहीं आ रहा है। यस सर। तो क्योंकि वो सब जितना कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब तो गायब हो गया होगा। यस सर। cd/etc/apache 2, तो जैसे जितना कॉन्फ़िगरेशंस होगा यहाँ पे वो सब तो गड़बड़ हो गया होगा, जैसे lscunf अवेलेबल। तो देखिए नहीं है वो सब, है ना, सब सब गायब हो गया जो था पहले से हमारा। यस और सर। अगर साइट से अवेलेबल को भी देखते हैं, नहीं है तो यहाँ पे दिखा तो रहा है साइट अवेलेबल है, बट इनेबल ओके नहीं है सर। क्या शायद। इनेबल मतलब डिसेबल हो गया होगा सर। शायद हो सकता है, देख लेते हैं। ओके सर। इनेबल में नहीं दिखा रहा है, तो ये यस सबको सर। इनेबल कर लेना होगा। cd cdo apache 2 enable site। उसके बाद में सबको नहीं सर करेंगे ये तो अभी जो नुकसान। रेसेशन हो रहा है उससे सर आईटी पे कुछ फर्क पड़ेगा इसके क्या हेडिंग में चीज? सर? अभी जो सर मंदी जो भी हो रहा है सर, हम्म, मतलब इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चलेगा सर अभी स्टार्ट हुआ हाँ। है, उससे कुछ आईटी पे फर्क पड़ेगा? अब हमको तो नहीं लगता है पड़ेगा, ठीक है, आईटी सेक्टर पर यस सर। तो बिकॉज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अभी, है ना, ठीक है, आईटी में। यस सर। यस और सर। अब तो जैसे मतलब जो फोरकास्ट है अभी, ठीक है, जो मतलब एक्सपर्ट्स का यस सर। फोरकास्ट है, यस सर। तो वो सब में मतलब ये क्या बोलते हैं, वो सब में जैसे यस बोला जा सर। रहा है कि हर जो कंपनी होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कंपनी ये होगा
इसमें जैसे कुछ कुछ आर्टिकल एक दो दिन मैंने पहले पढ़ा हुआ था कि बोला था कि इंडिया में कोई ये नहीं है, मतलब रिसेशन का मार नहीं पड़ेगा सबसे पहले तो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इनफैक्ट फर्स्ट रिसेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था जो बहुत पहले आया था। ठीक है। तो एक आर्टिकल अभी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसका ये क्या बोलते हैं, द टाइम्स यस या सर। कुछ चीज़ में था वो। तो उसमें भी ऐसे यस सर। मेंशन किया हुआ था कि वो नहीं होगा, मतलब इसमें कोई खास, मतलब ये क्राइसिस का बात नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है। और आईटी यस सेक्टर सर। में तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि लगभग हर कंपनी अब एक आईटी कंपनी हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में, मतलब इतना रिक्वायरमेंट है इसमें, तो यस असर सर। तो नहीं पड़ना चाहिए। ओके सर। ठीक है। क्यों, वहाँ पे हल्ला है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ हल्ला तो नहीं है सर, लेकिन वही एक्चुअली सर न्यूज़ सुन रहे थे तो वही सोचे कि मतलब 2008 में जो हुआ था ना सर, हाँ वो तो हाँ। आईटी भी सब चपेट में आ गया था, तो वही सोचा कि वैसा भी कुछ होगा तो फिर मतलब हायरिंग का कुछ असर पड़ेगा। तो उस ऐसा समय का सर और अभी अभी का बहुत हायरिंग। डिफरेंस था ना। यस सर। उस समय का और अभी का में यस उसमें बहुत सर। डिफरेंस था। यस सर। और अभी सर हायरिंग भी सर जब शायद अभी स्टॉप है सब ये सितंबर तक। अच्छा। यस सर, ऐसा न्यूज़ सर मतलब गूगल पे एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे कंपनी सर अभी मतलब स्टॉप कर दिए सर हायरिंग। अच्छा। जैसे कैपजेमिनी आती थी तो वो सिर्फ फीमेल मतलब गर्ल्स के लिए ही अभी निकाल रही है। अच्छा। यस सर। हेलो सर। एक मिनट ना, खाली ये कमांड को एक बार रन कर लेता हूँ। ओके सर। परमिशन का बात कर रहे हैं तो परमिशन चेक कर लेना होगा। ये जितने ये सर्विसेज कंपनी है, हो सकता है वो लोग का तो होगा ही डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ। ठीक है। यस सर। तो होना नहीं चाहिए खास कुछ। यस सर। सर इस वीक से सर फ्राइडे सैटरडे को सर मेरा ये सैटरडे संडे को डीएसपी स्टार्ट कर देते सर, अच्छा। थ्री ठीक है। ग्राफ जो स्टार्ट करना था। हाँ हाँ। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस में था? Gedit। वही एक दो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से गायब हो गया इसीलिए। स्लैश होम स्लैश। पता नहीं हमको उतना। चलिए हो गया। अच्छा, फिर PHP यस का सर। मॉड्यूल सर शायद इंस्टॉल नहीं है। ओके सर। इसलिए पेज दिखा दिया। सर ये बस जो अभी करंट आपको बनते है उसमें मतलब है या फिर नेक्स्ट ले गया है सर आपका? क्या चीज नहीं, नेक्स्ट में लेके आ गया है ये। एक बार मतलब चेक। 20 LTS से किस पे सर? हाँ, 22 LTS पे, 2204 पे है ना। तो एक ओके मिनट ना सर, रुक 20। जाइए। चेक ओपन टू वर्जन।
TRMINL टर्मिनल, ये है LSB रिलीज है ना, _RE LC -A। तो ये देखिए आ तो गया 2204 तो दिखा रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। और क्या तो नाम दिया है, जैमी जेलीफिश ने क्या नाम दिया है क्या चीज का सर? इसका नया वाला का, मतलब ये तो एक कोड नेम जैसा है, जैसे अभी इसको इसका नाम था कुछ फोकल फोसा करके नाम था ना, यस सर। Ubuntu 2204, तो ये नाम दिया है, जैमी जेलीफिश करके नाम दिया है। वैसे यस बोला सर। ही था जब ये मतलब इसका जो माइनर, जो पहला माइनर रिलीज आएगा ना, जैसे ये 22 यस फोर सर। डॉट वन, ठीक है, तब जाके एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए भी, तो ये कल ही मुझे भी सुबह से ही आ रहा था मैसेज अपडेट करने के यस लिए। सर। तो वो फिर अपने मैंने आप हो ऐसे गया ही, कि आप हाँ, किए सर? वो अपने नहीं आप ले लिया कि आप उसमें कर? मैसेज नहीं मैसेज आया था, तो फिर मतलब ऐसे मैंने क्लिक करके देखा, क्योंकि आपका क्लास से यस हमको लगता है सर। 2 घंटा का लगभग टाइम था मेरे पास में, तो मैंने सोचा दो ओके घंटा में तो सर। आराम से हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर इनफैक्ट वो मतलब आधा घंटा में बाकी सब हो गया, मतलब जो क्वेश्चन वोश्चन पूछता है वो हो गया, फिर उसके बाद में जब मैंने नेक्स्ट करके छोड़ दिया तो यस सर, उसमें टाइम ले लिया। हाँ उसमें बहुत टाइम ले लिया, हमको लगता है लगभग 2 घंटा टाइम ले लिया होगा। तो ये इसलिए भी होता होगा कि एक एक पैकेज को वो अलग से करता होगा, जब नया होता होगा तब तो इसको कॉपी पेस्ट करना है ना एक तरह से, पुराना यस सर। कॉन्फ़िगरेशन देखना नहीं इसको। और अभी हम्म। जैसे पुराना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख देख के अपग्रेड किया होगा, इसके लिए भी मेरे ख्याल से हुआ होगा, टाइम लगा होगा। दिखा तो रहा यस है सर। अभी कि मतलब वो 2204 हो गया यस सर। है, बट है कुछ कुछ इश्यूज मुझे मिल रहा है अंदर अंदर में, है ना, कि मतलब अपडेट के टाइम में जो फेल हुआ मैसेज आया उसके कारण। हम्म। तो खैर ठीक है, तो इसका वो सर एडजस्ट हो सॉल्यूशन, जाएगा। मतलब पैकेज वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा जब जब जैसे जैसे दिक्कत आएगा, फिर एक बार और आपको करना पड़ेगा सर? नहीं 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 करेंगे, वो दोबारा रिस्क कौन लेगा। अब अगर ओके डेटा सर। मान लीजिए जैसे बैकअप तो लॉस हो है गया तो? कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, यस लेकिन फिर सर। भी ठीक है, तो डेटा लॉस यस होगा तो सर। बेकार हो जाएगा, और कोई दिक्कत, वो हमको खाली खुलना और बंद चाहिए, जैसे अभी देखिए वो नहीं काम कर रहा तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, और बहुत दिनों के हम्म। से ये सब कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ भी है ना, तो एक बार अगर दोबारा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर प्रैक्टिस से भी हो तो जाएगा हाँ सर। प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यस अभी सर। ये सब कमांड्स अभी आप लोगों को भी याद नहीं होगा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना। तो यस इनफैक्ट सर। ये सब भी मेरा ही बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी साल 2 साल हो रहा है सब देखा हुआ है सब कमांड भी, है ना। बट जैसे अभी देखिए ई यस सर। साइट गलती से लिख दिया था मैंने, तो एक्चुअल कमांड वाज एन साइट, है ना, मतलब अपाचे टू यस सर। एनेबल साइट करके, ठीक है। तो यस सर। अब जैसे अभी अभी मैंने यूज कर लिया तो फिर याद हो गया कि अच्छा चलो यही कमांड था, तब लगभग ये सब यस सर। प्रोसेस मुझे याद हो गया है। जैसे अभी मुझे यस परमिशन सर। डिनाइड का एरर दिखाया तो मुझे समझ में आ गया कि वो जो हम्म। अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें उस फोल्डर पे परमिशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है, अपाचे को परमिशन नहीं मिला इसलिए उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। अभी भी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जो हमारा फाइल है वो दिखा दे रहा है, देखिए पूरा पीएचपी वगैरह सब इसका दिखा दे रहा है ना, ठीक है, मतलब वो फाइल यस को सर। उठा के यहाँ पे दिखा दे रहा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बिकॉज वो जो पीएचपी का मॉड्यूल जो है अपाचे का वो इंस्टॉल नहीं होगा, है ना, ठीक है, तब उसका कमांड मुझे याद ओके नहीं सर। है। तो मैं ऐसे ही इंस्टॉल पीएचपी, और एक चीज है, पीएचपी भी इसमें अपडेट हो गया अपने आप, है ना, मतलब जैसे जब तक पुराना ये था उबंटू था तब तक 7 चल रहा था, 7.4। तो यस। अभी अगर आप देखिएगा यहाँ पे पीएचपी डैश वर्जन करके, तो इसमें 8 आ चुका है, देखिए 8.1.2 आ गया यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, मतलब लगभग हर चीज को अपडेट कर दिया जितना भी वो था टूल था। और मेरे ख्याल से मतलब उसका जो रेपोजिटरी था ना वो 20.04 का, तो उसका भी अपना एक लिमिट होता है शायद, ठीक है, उससे ज्यादा ये लोग मतलब अपना रेपोजिटरी को तो शायद अपडेट नहीं करता है, ठीक है, या हो सकता है हम्म। डिपेंडेंसी जैसा कुछ होगा। तो क्योंकि अब यस रोज सर। तो अपडेट होता ही था, अभी भी अब ये यस सब सर। आइकन्स वगैरह थोड़ा देखिएगा चेंज हो गया है अभी, जैसे यहाँ पे भी देखिएगा पता नहीं जूम भी इसका कुछ मतलब इसका शेयरिंग यूज कर रहा है अभी ये लिनक्स का, ठीक है, मतलब उबंटू का। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एक ये स्टॉप यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखिए कि मतलब आप स्क्रीन शेयरिंग चाहने से बंद कर सकते हैं। तो पहले भी पता नहीं करता था कि नहीं अंदर से, लेकिन ये एविडेंट नहीं था, मतलब दिखता नहीं था सामने में, है ना। तो अभी सामने में यस दिख सर। रहा है, और वो कहीं पे लिखा भी था जब मैंने अभी यूज किया। इनफैक्ट मैं जूम को भी आज अपडेट किया जानबूझ के, तो मुझे कुछ चेंजेस नजर आए जूम में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो और ये यस सब सर। भी इसमें भी कुछ कुछ, एक तो ये पावर वाला पहले नहीं था यहाँ पे, ये आ गया अभी, ठीक है, बैलेंस जैसे विंडोज में दिखा था वो। यस और सर। उसके बाद आइकन्स वगैरह में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा आइकन जैसे ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह का आइकन से सब मैंने देखा चेंज हुआ है। प्लस अभी दो यस सेक्शन आ सर। गया यहाँ पे, एक नीचे एक ऊपर, है ना।
तो जैसे ये यस तो सर। आपका मतलब फेवरेट्स है, यहाँ पे जो आपने पिन अप करके रखा है वो है, और ये सब यस बाकी सर। है। ठीक है। और जैसे जो रेगुलर आप यूज करते हैं वो भी है, जैसे वो मेरा जितना ड्राइव से अब यहाँ पे दिखाता है देखिए। और ये मेरा जो वो इवन वो भी ड्राइव जो गूगल ड्राइव है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है। और और तो ऐसा कोई खास मुझे चेंजेस नहीं नजर आया। बाकी थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो दिख रहा है ये सब चीज में, जो ये पहले जैसे ये डिस्कनेक्ट हुआ था, मतलब डिस्कनेक्ट जैसा दिखता था बार बार, है ना, ये वाईफाई वगैरह, वैसा अभी तक तो नहीं दिखा है। ठीक ठाक लग रहा है देखने में। और वही लुक्स में थोड़ा सा चेंजेस आए, ऐसे ये देख सकते हैं ना, वो जो इंटरफेस यूआई थोड़ा सा चेंज कर दिया, कलर वगैरह चेंज कर, हो सकता है डार्क थीम होगा इसका, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज चेंज दिख रहा है अभी ये ज्यादा, मतलब वो मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो गया और भी। ठीक है। और तो अभी तक तो ज्यादा वो नहीं नजर आ रहा है। और ये शुरू में लॉक स्क्रीन में भी क्या है कि इसका अभी तो दो जीयूआई का टाइप हो गया है ना, एक वेलेंड हो गया है। ठीक है। दूसरा एक्स ऑर्ग है इसका, है ना। ठीक है। तो मतलब डिस्प्ले का दो मतलब तरीका है इसका, है ना। तो एक वेलैंग इंजन यूज करता है, दूसरा एक्स ऑर्ग यूज करता है। तो अभी क्या है कि मतलब ये मतलब जो डिफॉल्ट है अभी उबंटू का दैट इज वेलैंग, है ना। लेकिन अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर वगैरह ज्यादा यूज करता है तो अभी भी चाहने से आप इसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है। पहले ये सब नहीं था। हालांकि मतलब आफ्टर 16, उबंटू का 16 के बाद में वेलैंग ही यूज कर रहे हैं लोग शायद। ठीक है। सॉरी, वेलैंड LND। तो इसी को यूज कर रहा है। लेकिन मतलब ये अभी जैसे वो शुरू में लॉगिन के टाइम में ऑप्शन में डाल दिया है इसको। ठीक है। और तो कोई ऐसा ज्यादा तो मुझे तो अभी तक डिफरेंस नहीं नजर आया। तो अपडेट्स वगैरह है। इंस्टॉल PHP अपाचे मॉड्यूल, शायद PHP डैश मोड करके हमको वो करना होगा। इंस्टॉलिंग अपाचे यस सर। यस उबुंटू। सर। ये तो इंस्टॉल कर लिया था मैंने। ठीक है। यस और सर। इंस्टॉल PHP भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ये करना है सिर्फ लाइब्रेरी ये वाला। इसी की वजह से शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। ओके सर। नहीं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि PHP इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन बता रहा है। तो फिर क्यों यहाँ पे हॉस्टल में जा रहे थे एग्जीक्यूट करने के बदले ये दिखा दे रहा है यहाँ पे कोड दिखा कि दे रहा है सर, मतलब हाँ, एग्जीक्यूट नहीं हो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार रहा। यस। अपाचे को फिर से अगर रीस्टार्ट करें, फिर से वही दिखा रहा है, कोड दिखा रहा है। अच्छा, मे बी सिस्टम रिस्टार्ट के बाद में कहीं ठीक हो जाएगा, देखना होगा इसको। क्योंकि ये तो बोल रहा है कि उसका लाइब्रेरी ऑलरेडी है यहाँ पे, लिब अपाचे टू मॉड यस सर। PHP बोल रहा है। यस सर। अच्छा, एक बार इसको रिमूव करके इंस्टॉल करें। सर अपाची को मतलब कर रहे हैं, फिर अपाची नहीं नहीं, मोड खाली वो पीएचपी ना। PHP का मॉड्यूल को कर रहे हैं। ओके सर। कि हो सकता है कि मतलब अभी फिर से अगर आए तो अभी देखिए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी। और एक बार फिर इंस्टॉल करके देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी लिखने को तो कुछ जैमी लिखा है यहाँ पे, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे था उस समय बोल रहा था कि जो अपडेटेड वर्जन ही था उस समय भी, वही 8.1 का दिखा रहे हैं यहाँ पे भी। मे भी कहीं से यस सर। रिस्टार्ट के बाद में ठीक हो जाए। अच्छा, देखेंगे बाद में ना, एक बार सिस्टम रिस्टार्ट से ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि सारा चीज़ तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है। और यूज़ करने से पता चलेगा कि कितना क्या फीचर है यस नहीं सर। है।
फीचर तो क्या यस होगा, सर। फीचर तो वही होगा, कोई ज्यादा कोई खास थोड़ी ना होगा, बस खाली मतलब ये ज्यादा मे बी स्टेबल होगा, ये सब होगा, इसके लिए एक बार डाल देने से ठीक था। यस सर। ओके, तो चलिए वापस इस पे आते हैं। तो चलिए अभी तक जो हमने किया उसका कुछ सम अप यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि व्हाट हैव वी डन, है ना। नाउ देयर वाज क्वाइट अ सीरीज ऑफ कोड चेंजेस, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डिड वी डू। Now we यस provided सर। a means of creating a family of ingredients for pizzas, ठीक है, by introducing a new type of factory called an abstract factory, ठीक है। अच्छा, यस सर। again one more thing, जैसे अभी देखिए, अभी जैसे आप भी बोल रहे हैं कि मतलब जो रिसाइशन वाला बात है या जो भी है ना, ठीक है, तो अभी यस आपके सर। साथ में कितने लोग पढ़ते हैं वहाँ पे? बैच में सर। हाँ, बैच में सर 200। 200 के लगभग स्टूडेंट्स है ना। तो यस अभी सर। आपको क्या लगता है, मतलब कि मतलब वो मतलब आपका मतलब वो दूसरा बच्चा लोग के मुकाबले में आपका क्या पोजीशन है, आपका क्या स्थिति है? सर एक्चुअली सर मैक्सिमम मैकेनिकल सिविल के हैं सर। अच्छा, तो अच्छा, वो तो सर हम मतलब तो वो तो सर स्टार्ट ही अभी कर ही रहे हैं सर। अच्छा, अच्छा, और मैं अब मेरे साथ CSIT के ऑलमोस्ट 20 to 30 होंगे सर। अच्छा, 30-35 होंगे सर। अच्छा, तो हाँ सर, तो जो बातें चलती है इंस्टीट्यूट में तो ये मतलब है कि कॉम्पिटिशन्स है एक तरह से CSIT वाले अपने में ही कर लेते हैं। अच्छा, और मैकेनिकल वाले का थोड़ा पीछे हो जाता है, हम्म, लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे हैं जो निकल के आ जाते हैं मेहनत करके सर। अच्छा। यस सर। थोड़ा बहुत और तो सर सब में ही मेरा है, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर और ये यस सब तो थे ना, सी वगैरह, तो वो लोग का भी था ही। यस सर वही होता है कि लेकिन सीरियसनेस कितना होता है वो सब चीज में, है ना। यस सर। यस सर, बहुत लोग हैं जिनको सर अभी मतलब कुछ पता नहीं, फिर वो एक तरह से सर ये उनके लिए नया ही है सर, बहुत हम्म, बहुत को सर। हम्म, एक तरह से उनके लिए नया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है सर, अच्छा, ये मुकाबले मतलब कंपेयर टू मैकेनिकल और सिविल मैकेनिकल। के। हाँ, यस क्योंकि सर। वो लोग तो ज्यादा अपना कोर पेपर्स पे ध्यान देता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो फिर भी मतलब वो लोग थोड़ा बहुत तो इसमें रहता है। यस सर, इधर रहता है। तो अभी जैसे कि देखिए, मतलब अभी मतलब मेन चीज क्या है कि जैसे वो लोग से और डिफरेंट, मतलब जो भी आपका ग्रुप में है जो भी है, ठीक है, वो सबसे और डिफरेंट मतलब होने का जरूरत है, या हमको मतलब ज्यादा हम्म। प्रेसाइज होने का जरूरत है ना, ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्यूरेट, यस जितना ज्यादा सर। प्रेसाइज होएगा, उतना ज्यादा आपको फिर कहीं पे भी बेनिफिट मिलेगा ना, ठीक है। यस सर, जैसे सर आपको जो बताया था प्रेजेंटेशन का, हाँ, तो उसमें हाँ, मेरे साथ जो बाकी चार है, 3 लड़के 1 लड़की, तो उसमें मैं उन्होंने देखा कि जो टीचर ने मतलब कॉपी पे लिखाया, जो क्लास बताया वो मतलब उसी के आसपास मिलता है, हाँ, हाँ, एक्सप्लेनेशन या हर हम्म, चीज। हम्म, फिर मैंने अपना दिया तो कुछ मैंने अपना दिया, तो जो सर मैंने अपने पास में पढ़ा, बुक्स हम्म, पढ़ा, रिसोर्स पढ़ा, आपसे सर जो सुना सर, उस हम्म, बेसिस पे मैंने अपने कंक्लूजन निकाल कर मैंने अपने तरीके से बताया। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो मतलब वो बाकी चार है कि एक बिगिनर है सर। एक तो उसमें जो लड़की है वो MS माइक्रोबायोलॉजी करके आई है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उसके लिए तो एकदम हम एकदम नया ही है सर। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, सोच तो के ऐसे देखिए कि मतलब बहुत इस सर। फील्ड के लिए मतलब लोगों का परसेप्शन क्या हो गया है, मतलब सब सोच रहे हैं कि यस इसमें सर, करें। चेंज। यस सर, आज के डेट में। तो देखिए, जब वो लोग मतलब इतना कॉन्फिडेंट है कि वो लोग को मिल सकता है, तब तो हम लोग को तो कॉन्फिडेंट रहना ही चाहिए, ठीक है यस सर, एकदम है ना। यस सर। तो हम लोग को तो कॉन्फिडेंट रहना यस ही सर। चाहिए, क्योंकि हम लोग तो शुरू से इसी में है ना, ठीक है। यस सर। तो वही यस चीज सर। खाली और कीजिए कि जितना हो सके उतना प्रिसाइज, जैसे देखिए अब जब जैसे बुक लिखा हुआ है, अब मुझे तो ये सब पढ़ हम्म। के और मतलब ये सब डिस्कस करने में बहुत मजा आता है एक्चुअली, ये सब जो भी है ना, यस ठीक है। सर। तो यस सर। अब जैसे ये भी लिखा हुआ है, तो एंड वेरी नाइसली दे आर पुटिंग अप थिंग्स हियर। देखिए, वी प्रोवाइड अ मींस ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ इंग्रेडिएंट्स, है ना, ठीक है, फॉर यस पिज्जा सर। यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ फैक्ट्री कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। तो देखिए, फैक्ट्री हम लोग को पता यस था सर। पहले से भी, है ना, कि फैक्ट्री मतलब, यस सर। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यस सर। कि नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट खुद से बनाते थे, है ना, ठीक है, यस बट सर। अब हम क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसी और क्लास को दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, या किसी और मेथड को दे रहे थे, दैट मेथड वाज कॉल्ड अ फैक्ट्री, है ना, ठीक है। यस सर। यस तो सर। अभी हम एक स्पेशल टाइप का फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, जिसको हम बुला रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। तब इसको यहाँ पे डिफाइन करने की यस सर। कोशिश किया जा रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री गिव्स अस एन इंटरफेस, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ यस सर। फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस तो सर। स्पेशली यहाँ हम बात करें इंग्रेडिएंट्स वाला को, मतलब इस केस में, हमारा केस में अगर इसको देखिएगा तो, यस ठीक सर। है,
तो यस सर, ये है हमारा वो फैक्ट्री, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट यस फैक्ट्री की हम बात यस कर सर, रहे थे। तो इन केस यस ऑफ सर, फैक्ट्री मेथड, अभी यहाँ से एक चीज और दिखने मतलब साफ हो रहा है यहाँ से कि देखिए फैक्ट्री मेथड हमारा इंप्लीमेंट हुआ था एज अ मेथड, रिमेम्बर है ना, ठीक है ना, एज अ यस मेथड सर, यस इंप्लीमेंट सर, हुआ था, बट यहाँ पे एक क्लास की तरह इंप्लीमेंट हो रहा है हमारा जो ये यस एब्स्ट्रैक्ट सर, फैक्ट्री है ना, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, सबसे पहले है ना, टेक्निकली अगर हम देखें यस तो, सर, ठीक है। यस यस सर, देखिए एन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, वही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये तो अब याद हो जाना चाहिए हम लोग को, ये डेफिनेशन टाइप से है कि एन एब्स्ट्रैक्ट यस फैक्ट्री सर, प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, कि कभी भी अगर सिचुएशन आए ऐसा ना कि हमको मतलब ये एक टाइप का बहुत सारा चीजें बनाना है, ठीक है, तो देन वी कैन यूज दिस पैटर्न, ठीक है, हम इस फैक्ट्री पैटर्न को क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट्स यस सर, फैमिली, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, इन आवर केस, ठीक है, इट्स ऑल द थिंग्स वी नीड टू मेक अ पिज्जा, ठीक है, मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअली मान लीजिए, ठीक है, जब हमारा मतलब दूसरा कोई प्रोग्राम आएगा तो वहां पे कभी भी है ना कोई चीज को बनाने के लिए जो हमारा कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, वी कैन कॉल देम एज द फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो वो हम बुला यस सकते हैं सर, उसको। तो विल सी, मैं और इसका सिंप्लीफाइड कुछ कुछ वर्जन्स लेके आऊंगा, ठीक है, कि जिससे क्या होगा, छोटा सा यस प्रोग्राम सर, हो जिसमें दो ही तीन हम लोग चीजें बनाए, ठीक है, एक ही दिन में यस खत्म सर, हो जाए ऐसा टाइप का, है ना, ठीक है। ये सर आप बोले थे सर कि मतलब हाँ इसका एग्जांपल थोड़ा लेंदी हो रहा है। हाँ, तो कुछ सिंप्लीफाइड चीजें हम लोग यूज करके देखें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे यस कि सर, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं इसके साथ में, मतलब वी आर कॉन्टेक्टिंग दिस वन, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, अब ये साथ साथ में क्या कर रहा है कि अंदर अंदर में और भी मतलब दूसरा क्लासेस है जिसको कांटेक्ट करके ये हमारा चीजें बना के दे रहा है ना, ठीक है। तो यस सर, मेनली मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से जो हमारा कॉन्क्रीट क्लासेस है, ठीक है, उसको उसके ऊपर में कवर कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलेगा यस कौन सर, सा कॉन्क्रीट क्लास आपको यूज करना नहीं करना है, ठीक है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इंटरफेस की मदद से क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट आप लेते हैं ना, ठीक है। यस सर, तो सेम ही चीज फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है, गिव्स अस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बाय राइटिंग कोड दैट यूजेस दिस इंटरफेस वी डीकपल आवर कोड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर से जो यस हमारा सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कपलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कपलिंग लूज होना चाहिए, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी इंश्योर करने की कोशिश किया है कि वी यस डीकपल आवर सर, कोड फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्री, है ना, दैट क्रिएट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है कि जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग इस तरह से बना सके कि डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए मेन। ये फैक्ट्री जो है ना हमारा फैक्ट्री पैटर्न, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, उसमें इसके ऊपर यस ध्यान सर, दिया गया है ना, ठीक है, जो हमने पहले ही बात किया, डिपेंडेंसी इन्वर्शन, ठीक है, यस सर, कि मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे जनरली हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे मैंने सोचा भी था कि एक दो क्लास फिर ऐसा करते हैं जहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं पुराना ओओपी का, एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हम कहाँ पे मतलब ये सब वायलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, जो चीज पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसको कहाँ कहाँ वायलेट कर रहे हैं, वी शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई नाउ, ठीक है। तो यस सर, चलिए होगा, ठीक है, अभी आगे हम बढ़ेंगे तो ऐसे करते रहेंगे हम लोग कि विल राइट मोर कोड्स, ठीक है, एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स, है ना, मतलब कुछ यस सर, अभी प्रोग्राम से बनाऊंगा ओपी का, ठीक है, जिसको हम लोग साथ मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यस फिर सर, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ये सब चीज आइडेंटिफाई करने का, है ना। यस सर, तो यूजुअली इवन मान लीजिए सब चीज जानने से पहले जब हम लोग भी प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज देखते नहीं थे, चेक ही नहीं करते थे कि अच्छा कोई प्रोग्राम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, वी नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स, है ना। लेकिन अब ये सब करने के बाद में एटलीस्ट वो सब चीज सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो दे आर यूजफुल ऑल्सो, ठीक है ना। अच्छा आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक प्रोग्राम में, ठीक है, कि FUTUR फ्यूचर स्कोप, ये जो टॉपिक है, ठीक है, यस फ्यूचर सर, स्कोप एंड फ्यूचर एनहेंसमेंट, ठीक है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, और फ्यूचर में क्या एनहेंसमेंट मिलेगा उसमें, है ना, यस सर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब ये हर जगह किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए एक चैप्टर तो लगाना ही पड़ता है ये, कि आप जो कर रहे हो यस उसका सर, कुछ भविष्य है कि नहीं है ना। आई स्टिल रिमेम्बर इन 2005, ठीक है, तो 2005 में मुझे याद है कि मैंने एक ऐप सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे OMR रीड कर सकते हैं यूजिंग अ नॉर्मल स्कैनर, मतलब कोई मशीन नहीं चाहिए, ठीक है, आप OMR शीट का करेक्शंस कर सकते थे, ठीक है, यूजिंग अ फ्लैट बेड स्कैनर, यस सर। ठीक तो है। ये उस समय के लिए नया था सर आपका, वो आप बता रहे थे सर।
नहीं तो ये भी नया नहीं था, उस समय में चल रहा था ये सब चीजें, मतलब ज्यादातर जो एग्जाम्स था गवर्नमेंट है सबका स्पेशली इसी पे होता था, जैसे जितना भी एंट्रेंस वगैरह था ना, चाहे वो यस सर। मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो, लगभग सारा एंट्रेंसेस कैसे चल रहा था ऐसे ही चल रहा था ओएमआर से, ठीक है। बट जैसे यस वो सर। ओएमआर के लिए जो मशीन होता है, ठीक है, दैट इज स्पेशलाइज्ड है ना, उस तरह का मशीन आता यस है, सर। ठीक है। यस उस तरह सर। का यस मशीन सर। आता है ओएमआर को करेक्ट करने के लिए। तो सपोज है ना, OMRMS मशीन है ना ऐसे लिखा। तो ये देखिए यहाँ पे जो रिकॉग्निशन, ये देखिए इस तरह का मशीन आता है, देखिए ना पहले से ही, ठीक है, लाइक अ प्रिंटर। तो एक तरफ से आप डालिएगा तो मतलब वो जो भी आपका करेक्शन है वो करते हुए आगे निकलते रहेगा, देखिए ना, ठीक है। यू कैन लुक एट इमेजेस, लॉट्स ऑफ इमेजेस मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये देखिए, ये वही है ना, वो जो क्वेश्चन पेपर वाला ही है, देखिए आंसर शीट वाला ही सब है ना, ठीक है। तो अलग टाइप का मशीन देखिए अवेलेबल यस था, सर। ठीक है, जिसमें आप ये काम कर यस सर। सकते हैं, देखिए है ना, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब ये इसका जो प्राइस है ना, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, लेट्स सी व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, ठीक है। तो ये तो इमेज में आ गए हम लोग, ऑल में जाके प्राइस देखते हैं इसका, प्राइस। तो यहाँ तो लाख में जा रहा है देखिए, ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है होलसेल प्राइस में 29,000 में एक आ रहा है, देखिए ना ऐसे करके। यस सर। और ऐसे रिटेल में तो यहाँ तो है 100 ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये तो छोटा सा लग रहा है, मतलब अजीब टाइप का लग रहा है देखने में, ये वो नहीं, फुल साइज नहीं है ये वाला, ठीक है। तो करेंटली अनअवेलेबल है, देखिए ये भी अभी, ठीक है। और उधर जैसे 29-30 हजार का दिख रहा था, ये तो मतलब ये है दूसरा चीज है, ये मतलब एग्जैक्टली वाला A4 साइज वाला नहीं है, ठीक है। और ऐसे मतलब रिटेल में तो मिलेगा ही नहीं, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो है ही नहीं। जैसे ये एक था वो भी मतलब आउट ऑफ वो अभी उसमें चला गया है। तो वहां पे इसे होलसेल में बता रहा है 29,000, मतलब 30,000 मान के चलिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फ्लैट बेड स्कैनर वर्सेस ऑटोमेटिक स्कैनर करके, है ना, ठीक है। तो अगेन जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि द यूज ऑफ फ्लैट बेड स्कैनर इज वेरी रेयर एज इट स्कैन्स शीट वन बाय वन करके, है ना, ठीक है। हाउएवर द ऑटोमेटिक स्कैनर इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूजर्स, क्योंकि आप फटाफट फटाफट वहां से स्कैन कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो OMR स्कैनर मॉडल्स एंड प्राइस, ठीक है ना, चीपेस्ट का दाम 10,000 रुपये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। द मल्टी फीड डॉक्यूमेंट स्कैनर अप्रोक्सीमेटली दिस, ठीक है, वर्कलोड एट अ टाइम, ठीक है। और उसके बाद में प्रोफेशनल रेंज जो होता है वो देखिए 15,000 से लेके 20,000 से लेके 1.5 लाख तक का भी आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो जो कि पर मिनट में 20 to 30 पेज वो कर लेगा, स्कैन कर लेगा, है ना, ठीक है, इस तरह का। तो सी अभी देखिए, अभी आपको मतलब अगर, ठीक है, मतलब ज्यादा आपको काम नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ही आपको OMR शीट, जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे पहले, ठीक है, वहां पे भी क्या होता था कि एग्जाम्स OMR में ही होता था, OMR शीट में ही होता था। बट करेक्शन मशीन से नहीं होता था, वो हाथ से ही होता था, ठीक है। तो हाथ से हम लोग करेक्ट कर लेते थे उसको। तो बट स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि OMR मशीन से होता है सब करेक्शन, है ना, तो वो लोग को बोला जाता था अच्छा से शेड करने के लिए, मतलब डरा दिया जाता था अच्छा शेड करो ये सब करो, बट एक्चुअली करेक्शन OMR से होता ही नहीं था, ठीक है। करेक्शन हम लोग हाथ से कर देते थे उसका, ठीक है। तो बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट दैट मच, ठीक है, एक दिन में जो एग्जाम देता था स्टूडेंट, जैसे हमारा मंथली एग्जाम होता था वहाँ पे, तो मे बी 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, और 100 स्टूडेंट एट द मोस्ट, ठीक है। तो वो 100 पेजेस तो ऐसे ही हो जाता था, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का एग्जाम रहता था। तो फटाफट फटाफट मतलब टेक्निक था हमारे पास में कुछ करेक्शंस का, जिससे जल्दी जल्दी करेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा कोई मशीन हमने यूज नहीं किया था, बट अब जब इस तरह का प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा चलो कुछ तो मतलब ये किया जाए ना, मतलब प्रोजेक्ट किया जाए जो यहाँ के लिए भी यूजफुल हो। तो स्कैनर्स वेर देयर, ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर वहाँ पे पड़ा हुआ था, फ्लैट बेड स्कैनर मेरे पास घर में भी पड़ा हुआ था, है ना, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन अ फ्लैट बेड स्कैनर, है ना, तो देखा होगा आपने, जो नॉर्मल यस स्कैनर्स सर। होता है यस ना, सर। उसी को हम लोग फ्लैट बेड स्कैनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज वेर फ्लैट बेड स्कैनर्स है ना, ठीक है। तो आजकल तो रेयर हो गया, बहुत कम दिखता है ये सब चीजें, ठीक है। तो मेरे पास में भी एक HP का पड़ा हुआ था, ठीक है। आई थिंक इस तरह का मॉडल था, ठीक है, सिमिलर टू दिस वन, ठीक है, मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ था। अभी भी शायद वहाँ होगा, शिलोंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही था, स्कैनजेट करके मॉडल, ऐसे ही नाम ऐसे ही था, स्कैनजेट समथिंग, ठीक है, ऐसे ही टाइप का था। तो खैर, तो अभी इसी में क्या क्या था, मैंने बनाया था ये वाला, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो जो सॉफ्टवेयर था, ठीक है,
जिस समय बना हुआ था उस समय में उसका कोई फ्यूचर स्कोप खास नहीं था, बिकॉज अब धीरे धीरे एक ट्रांजिशन चल रहा था उस समय में फ्रॉम ओएमआर टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना, ठीक है। तो वेरी सुन आई हैड कम अप विद एन ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, ठीक है। तो एक ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी मैंने वहाँ पे टेस्ट